अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सर और हाउ टू लर्न चैनल पर आप लोगों को खुशामदीद। आज से हम कोरल ड्रा 2020 की जो बिगिनर सीरीज़ है उसको शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको बिगिनिंग से एडवांस तक कोरल ड्रा सिखाऊंगा और ये भी आप सीखेंगे कि किस तरह से आप कोरल ड्रा में प्रोफेशनल डिज़ाइन बना सकते हैं। आप कोरल ड्रा में क्या क्या बना सकते हैं? आप कोरल ड्रा में वेब डिज़ाइन बना सकते हैं। मोस्टली जो इसमें कोरल ड्रा में लोग काम करते हैं वो प्रिंटिंग से रिलेटेड ही करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप इसमें प्रिंटिंग से रिलेटेड ही काम करें। आप इसमें डिजिटल मीडिया से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप जिस तरह के आप फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह के ऐड वगैरह इसमें बना सकते हैं, और अगर आप वेब का कोई काम करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। अगर हम कोरल ड्रा को कंपेयर करें एडोब इलस्ट्रेटर या एडोब फोटोशॉप के साथ, तो उन दोनों सॉफ्टवेयर्स की एक अपनी वैल्यू है, जबकि कोरल ड्रा की एक अपनी वैल्यू है। कोरल ड्रा और एडोब इलस्ट्रेटर दोनों सेम कैटेगरी के सॉफ्टवेयर हैं। मतलब कि एडोब इलस्ट्रेटर में आप वेक्टर बेस्ड काम करते हैं, जबकि एडोब फोटोशॉप में आप पिक्सल बेस्ड काम करते हैं। इसी तरह अगर आप वेक्टर बेस्ड काम करना चाहते हैं तो फिर आप कोरल ड्रा को यूज़ करेंगे, और कोरल ड्रा इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि ये बहुत एक इजी सॉफ्टवेयर है। अगर आपको एडोब इलस्ट्रेटर आता है तो फिर आपको ये सॉफ्टवेयर सीखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आपको एडोब इलस्ट्रेटर नहीं आता तो भी आप इसको बहुत आसानी से सीख सकते हैं। बल्कि अगर आपको एडोब इलस्ट्रेटर नहीं आता तो फिर आप पहले कोरल ड्रा को सीखें, उसके बाद अगर आप एडोब इलस्ट्रेटर की तरफ मूव करेंगे तो आपको एडोब इलस्ट्रेटर को समझने में बहुत आसानी होगी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि एडोब इलस्ट्रेटर कोरल ड्रा से ज़्यादा बेहतर है, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कोरल ड्रा की एक अपनी वैल्यू है, जबकि एडोब इलस्ट्रेटर की अपनी वैल्यू है। जो काम आप एडोब इलस्ट्रेटर में कर सकते हैं वो सेम काम आप कोरल ड्रा में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर यहाँ पर जाऊँ स्टार्ट में, तो स्टार्ट में जाने के बाद यहाँ पर हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल है, तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। जब हम कोरल ड्रा को ओपन करेंगे तो उसकी जो फर्स्ट स्क्रीन होगी वो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगी। यहाँ पर सबसे ऊपर आपके पास जो वेलकम स्क्रीन है, यहाँ पर हमारे पास है गेट स्टार्टेड। इसके बाद हमारे पास है यहाँ पर वर्क स्पेस में हम जो बाय डिफ़ॉल्ट कोरल ड्रा का वर्क स्पेस है हम उसी पर काम करेंगे। जब आपको कोरल ड्रा में एक्सपर्ट हो जाएंगे आप, तो फिर आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से यहाँ से जो भी आपको वर्क स्पेस बेहतर लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है यहाँ पर व्हाट्स अ न्यू। अगर आपके पास इंटरनेट, आपका जो कोरल ड्रा है वो इंटरनेट से कनेक्ट है, तो फिर आप यहाँ पर व्हाट्स अ न्यू मतलब कि कोरल ड्रा की जो भी न्यूज़ होंगी आप यहाँ पर वो देख सकेंगे। लर्निंग, अगर आप कोई वीडियो वगैरह या ट्यूटोरियल वगैरह देखना चाह रहे हैं, कोई लर्निंग वगैरह करना चाह रहे हैं कोरल ड्रा से रिलेटेड, तो यहाँ पर आपको कुछ आर्टिकल दिए गए हैं जो कि वक्त के साथ साथ अपडेट होते रहते हैं, तो आप इनको भी यहाँ से रीड कर सकते हैं। गेट मोर पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें दी गई हैं, आप यहाँ से भी इनको एक्सेस कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास है यहाँ पर न्यू स्प्रिंग बंडल, तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। मैं अभी गेट स्टार्टेड पर आता हूँ और यहाँ पर हमारे पास सबसे ऊपर है न्यू डॉक्यूमेंट से पहले मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि अगर आप ओपन डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो अगर आपने ऑलरेडी अपना डॉक्यूमेंट कहीं सेव करके रखा होगा तो आप यहाँ से उस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। और अगर मैं यहाँ पर न्यू फ्रॉम टेम्पलेट्स पर क्लिक करूँ तो हमारे पास ऑनलाइन आपका जो, अगर कंप्यूटर आपका इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हुए यहाँ पर ऑनलाइन जो टेम्पलेट्स हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप देखें कि ये ऑनलाइन टेम्पलेट्स हैं और आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी कैंसिल कर रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास है यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट। अगर मैं न्यू डॉक्यूमेंट पर यहाँ पर क्लिक करूँ तो हमारे पास क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर जनरल में अगर आप आएँ तो हमारे पास सबसे पहले है नेम। तो यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट का जो भी नाम रखना चाह रहे हैं आप अपने डॉक्यूमेंट का वो नाम रखेंगे। बेहतर है कि आप जब भी कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करें आप उसका एक नाम रखें और उसको सेव करें, ताकि अगर काम के दरमियान आपका जो कंप्यूटर है वो ऑफ हो जाता है या किसी वजह से बंद हो जाता है तो आपकी जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली सेव होती रहती है। तो फिर वो जहाँ तक आपने काम किया होगा वो सेव हो जाएगी और आपको वो काम ढूंढने में परेशानी नहीं होगी, आप वो काम ईज़िली ओपन कर सकेंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी इस फाइल का जो नाम रखूँगा वो मैं हाउ टू लर्न, अपने चैनल का नाम। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रीसेट दिए गए हैं। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पर आपको वेब से रिलेटेड प्रीसेट दिए गए हैं। अगर आप कोरल ड्रा में वेब से रिलेटेड कोई भी काम करना चाह रहे हैं तो फिर आप
इस प्रीसेट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप काम करें आप उसी से रिलेटेड प्रीसेट को यूज़ करें। अगर आप वेब से रिलेटेड प्रीसेट को यूज़ करेंगे तो फिर आपके जो कलर है वो यहाँ पर आप देखें कि इसने RGB को सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर CorelDRAW डिफ़ॉल्ट को यूज़ करूँ तो ये CMYK है। RGB और CMYK में फ़र्क आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आपने प्रिंटिंग से रिलेटेड कोई भी काम करना हो तो फिर आप यहाँ पर CMYK यूज़ करेंगे, और अगर आपने डिजिटल मीडिया के लिए कोई काम करना हो, फॉर एग्जांपल आप वीडियो से रिलेटेड कोई काम करना चाह रहे हैं या आप फेसबुक या इसके बाद दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए कोई ऐड वगैरह क्रिएट करना चाह रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर RGB को सिलेक्ट करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ़ पेजेस, आप नंबर ऑफ़ पेजेस कितने क्रिएट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप नंबर ऑफ़ पेजेस सिलेक्ट करेंगे। अभी जब हम इसको ओके करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि नंबर ऑफ़ पेजेस कहाँ पर शो होंगे। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर नंबर ऑफ़ पेजेस की जो तादाद है उसको 2 कर रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास है यहाँ पर डायमेंशंस, यहाँ पर आपके पास है पेपर साइज़। अगर आप इसको ओपन करें तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रीसेट हैं पेज साइज़ वो दिए गए हैं। अगर आप इन्वेलप वगैरह या कोई भी चीज़ क्रिएट करना चाह रहे हैं, फ़ोटो कार्ड क्रिएट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको सब के जो प्रीसेट हैं जो साइज़ हैं वो दिए गए हैं। आप इनको साइज़ को यहाँ से डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप यहाँ पर, मैं इसको A4 कर लेता हूँ यहाँ से A4। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर विड्थ और हाइट। जैसा कि हमने ऊपर से A4 सेलेक्ट किया था तो हम विड्थ और हाइट को यहाँ से चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी A4 है। लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी इसमें साइज़ लगाना चाह रहे हैं तो फिर आप वो यहाँ से उसकी विड्थ और हाइट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको मेजरमेंट यूनिट्स दिए गए हैं। आप जो भी यहाँ पर मेजरमेंट करना चाह रहे हैं, विड्थ और हाइट देना चाह रहे हैं, वो आप कौन से यूनिट्स में देना चाह रहे हैं। अगर आप पॉइंट्स में देंगे तो यहाँ पर पॉइंट्स, मैं जैसे ही पॉइंट्स करूँगा तो अब आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आपको पॉइंट का जो ऑप्शन है वो नज़र आ रहा है। तो इसी तरह आप जो भी अपना वर्क के लिहाज से इसको यहाँ पर जो इसके यूनिट्स हैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पर सेंटीमीटर्स पर कर दूँगा। इसके बाद है यहाँ पर हमारे पास ओरिएंटेशन। यहाँ पर एक पैट्रियोट है, दूसरा हमारे पास लैंडस्केप है। तो अगर मैं लैंडस्केप करूँगा तो आपका जो पेज होगा वो लैंडस्केप होगा, तो हम इसको यहाँ पर पैट्रियोट ही रखेंगे। और आपका जो डिज़ाइन होगा, आप जो बनाने जा रहे हैं उसकी आप रेजोल्यूशन कितनी रखना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप अपनी उस जो भी आपका डिज़ाइन होगा आप उसकी यहाँ पर रेजोल्यूशन को सिलेक्ट करेंगे। तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं और यहाँ पर कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको मैक्सिमम 300 तक दी गई है, लेकिन आप इसमें 600 भी रेजोल्यूशन इंटर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगर नीचे हैं तो यहाँ पर हमारे पास कलर सेटिंग है। आप इन सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसको यहाँ पर नहीं छेड़ रहे। और ये तमाम सेटिंग्स करने के बाद मैं इसको यहाँ पर ओके कर रहा हूँ। न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद हमारी जो फर्स्ट स्क्रीन ओपन हुई है या इंटरफेस है CorelDRAW का, वो कुछ इस तरह से है। इसको मैं यहाँ से डॉकर्स को हाइड कर देता हूँ। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर ऊपर आएँ तो ऊपर आपके पास जो भी आपके डॉक्यूमेंट का नाम होगा वो यहाँ पर जिस नाम से भी आपने अपने डॉक्यूमेंट का नाम रखा होगा वो यहाँ पर शो होगा, तो इसको आप टाइटल बार कहेंगे। फिर आपके पास यहाँ पर मेन्यूज़ हैं तो इसको हम मेन्यू बार कहेंगे। और ये आपके पास स्टैंडर्ड मेन्यू बार है तो इसको आप स्टैंडर्ड भी कहते हैं या स्टैंडर्ड मेन्यू बार भी बोलेंगे। और यहाँ पर आपके पास प्रॉपर्टीज़ बार है, तो जो भी आप यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट ओपन होगा तो उससे रिलेटेड तमाम प्रॉपर्टीज़ आप उनको यहाँ पर देख सकेंगे। यहाँ पर आपको वो तमाम टूल्स दिए गए हैं जिन पर आप काम करते हुए यहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। अगर आप यहाँ पर नीचे हैं तो नीचे आपको यहाँ पर सबसे जो बॉटम वाला ये आपको जो नज़र आ रहा है बार, ये आपका स्टेटस बार है। यहाँ पर आप जो भी कलर वगैरह यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टेटस बार में नज़र आएगा कि आप कौन सा कलर आपने यूज़ किया है, उसका स्ट्रोक क्या है। तो यहाँ से आप अपने स्टेटस बार को देख सकेंगे। यहाँ ऊपर हैं तो ऊपर आपके पास यहाँ पर स्लाइड बार है। स्लाइड की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट को स्लाइड कर सकते हैं। यहाँ पर भी राइट में भी आपके पास स्लाइडर मौजूद है। यहाँ आप अगर आप देखें तो आपके पास ये पेज 1 है और इसके बाद ये हमारा पेज 2 है। क्योंकि हमने पेज 2 क्रिएट किए थे, 2 पेज क्रिएट किए थे, तो यहाँ पर अभी हमारे पास 2 पेज यहाँ पर शो हो रहे हैं।
तो आप इनमें यहाँ से भी इजाफा कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको एक छोटा सा आइकन नज़र आ रहा है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखें कि आपके जो पेजेस हैं वो क्रिएट होते जा रहे हैं। और इस ये यहाँ पर आपको जो एरो नज़र आ रहे हैं, इन एरोज़ की मदद से आप अपने इन पेजेस पर मूव कर सकते हैं। पेजेस आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर लेआउट में हैं तो यहाँ से भी आप इंसर्ट पेज कर सकते हैं। पेजेस के अलावा से अगर हम ऑप्शन देखें तो अगर हम किसी भी पेज पर राइट क्लिक करें तो सबसे ऊपर आपके पास यहाँ पर है रीनेम पेज, फिर आपके पास है यहाँ पर इंसर्ट पेज आफ्टर, इंसर्ट पेज बिफोर। अगर आप इसी पेज का डुप्लीकेट लेना चाह रहे हैं तो डुप्लीकेट करें, और अगर आप डिलीट पेज करेंगे तो ये पेज डिलीट हो जाएगा। और अगर आप स्विच पेज ओरिएंटेशन करेंगे तो यहाँ पर अभी आप देखें कि ये पैट्रियोट है तो ये लैंडस्केप हो जाएगा। हम करके देखते हैं तो ये देखें ये यहाँ पर लैंडस्केप हो गया। तो इसके बाद अगर आप यहाँ पर राइट साइड पे हैं तो यहाँ पर आपके पास कलर पैलेट्स हैं, फिर आपके पास यहाँ पर डॉकर्स हैं। अगर आप इनको यहाँ पर क्रॉस करेंगे तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप इन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इस रिलेटेड तमाम ऑप्शंस देख सकते हैं। अगर मैं ह्यू पर क्लिक करूँ, ऑब्जेक्ट पर क्लिक करूँ तो ये तमाम ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और अगर आप यहाँ पर इसका जो लेआउट देखें, अगर आप इसका जो लेआउट है उसको चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पर राइट क्लिक करूँ तो राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखें तो आपको मेन्यू बार पे चेक लगा नज़र आ रहा है। अगर मैं मेन्यू बार पे चेक हटा दूंगा तो ऊपर आप देखें कि आपका जो मेन्यू बार है वो यहाँ से रिमूव हो गया। अगर दोबारा उसको वापस लाना हो तो मैं उसको दोबारा से चेक लगा दूंगा। स्टेटस बार, अब अगर आप स्टेटस बार को हटाना चाह रहे हैं, यहाँ पर जो नीचे आपको स्टेटस बार नज़र आ रहा था तो वो यहाँ से रिमूव हो गया, तो उसको हम वापस यहाँ से दोबारा से ला सकते हैं। इसी तरह जो स्टैंडर्ड बार है, प्रॉपर्टी बार है, टूल बॉक्स है, उनको भी हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और उनको हम यहाँ पर ला सकते हैं। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ और ऑप्शंस भी दिए गए हैं, आप उनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक चेक या अनचेक कर सकते हैं। अगर आप अपने इंटरफेस का लेआउट चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर जो टूल्स पैनल है इसको कहीं और जगह मूव करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो सबसे लास्ट में यहाँ पर लिखा हो रहा है लॉक टूल बार, मतलब कि आपके यहाँ पर जितने भी जो टूल बार हैं वो सब के सब अभी लॉक हैं। आप उनको अगर कहीं जगह मूव भी करते हैं तो वो मूव नहीं होंगे। अगर आप इसको लॉक टूल बार को यहाँ से इसका जो चेक है हटा देंगे तो अब आप इनको मर्ज़ी के साथ यहाँ पर मूव कर सकते हैं। जैसे ही मैंने उसको अनलॉक किया तो अब आप देखें कि आपके पास यहाँ पर इसको मूव करने का जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो गया। तो आप इसको अपनी मर्ज़ी के लिहाज से ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जहाँ भी आप इनको एडजस्ट करना चाहें आप करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पर लॉक कर रहा हूँ। अगर हम यहाँ पर अपने टूल्स में हैं तो टूल्स में अगर मैं यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करूँ तो हमारे इस टूल्स में मुख्तलिफ और ऑप्शन भी दिए गए हैं। इसी तरह इन तमाम टूल्स पे अगर आप किसी भी टूल पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड तमाम मज़ीद ऑप्शन उसमें मिलेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी आप देखें, और अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ पर भी आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस मिलेंगे। तो ये इसका इंटरफेस के बारे में था। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम कोरल ड्रॉ को ओपन करते हैं तो उसका जो आपको कलर नज़र आता है, अगर आप यहाँ पर इसके इंटरफेस का कलर देखें तो आपको ये थोड़ा डार्क नज़र आ रहा है। आप इसके कलर को वाइट भी कर सकते हैं और ज़्यादा डार्क कर सकते हैं और ब्लैक भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा टूल्स में, और यहाँ पर आपके पास है कस्टमाइजेशन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आपके पास है अपीयरेंस। अपीयरेंस में आप इसका जो थीम है उसको अभी आप देखें तो यहाँ पर लाइट है। आप इसको अगर मीडियम करेंगे और मैं अगर इसको डार्क करूँ तो ये डार्क में आपको कुछ इस तरह का प्रीव्यू देगा, और अगर ब्लैक करूँगा तो ब्लैक में ये आपको कुछ इस तरह से प्रीव्यू देगा। तो आप इसको अपनी मर्ज़ी के लिहाज से यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से जो भी कलर यूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर विंडोज़ बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कलर पैलेट्स ओपन हो जाएंगे, तो यहाँ से आप जो भी कलर यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपके ये जो आपको आइकन नज़र आ रहे हैं, जितने भी आपको टूल्स नज़र आ रहे हैं, आप इन टूल्स को जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। अगर आपको बड़े आइकन चाहिए तो अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरह कर दूँ 175, तो अब आप देखें कि आपके ये तमाम टूल्स हैं आपको बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप लाइक करते हैं कि आप बड़े जो टूल्स हैं उन पर काम करें तो आप इसको 175 या आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो बहरहाल
ये ऑप्शन इसमें दिया गया है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास यहाँ पर कमांड्स बार है, इनको हम बाद में देखेंगे। इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ। इसके बाद दोबारा अगर मैं यहाँ पर आऊँ, यहाँ पर आने के बाद अगर आप यहाँ पर अपने प्रॉपर्टी पैनल में आएँ तो यहाँ आपके पास इसके जो साइजेस हैं, जो आपने अब जब आपने न्यू डॉक्यूमेंट ओपन किया था तो जो साइजेस वहाँ दिए गए थे आप इनको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं और बाद में आप कहते हैं कि नहीं मुझे किसी और साइज़ पे काम करना है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इवन कि आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं। और अगर आपने यूनिट्स वगैरह को चेंज करना हो तो आप यहाँ से उन यूनिट्स को भी चेंज कर सकते हैं। और सेम उसी तरह यहाँ पर भी इसकी ओरिएंटेशन मौजूद है। आप पैट्रियोट चाहते हैं या इसको लैंडस्केप चाहते हैं। यहाँ पर आपके पास है ऑल साइजेस, ऑल पेजेस और इसके बाद आपके पास है करंट पेज। यहाँ पर आप जो भी चेंजिंग करेंगे, अगर आपने यहाँ पर ऑल पेजेस पर क्लिक करके रखा होगा तो यहाँ पर जो भी आप साइज़ चेंज करेंगे वो तमाम पेजेस, यहाँ पर जितने भी हमारे पेजेस हैं वो सब के ऊपर वो साइज़ अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर करंट पेज रखेंगे तो अब अगर आप इसका साइज़ यहाँ पर चेंज करें, मैं इसको यहाँ पर पोर्ट्रेट कर देता हूँ और अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो अब आप यहाँ पर देखें इसका जो साइज जो ओरिएंटेशन है वो लैंडस्केप है, जबकि इसकी ओरिएंटेशन अब यहाँ पर पैट्रियोट है। तो इन दोनों ऑप्शंस का ये यूज़ है। इसके बाद यहाँ पर आपके यूनिट दिए गए हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ मोर ऑप्शंस भी हैं जिनको हम आगे चल के अपनी अगली वीडियोज़ में देखेंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें मैंने आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। इसके बाद आपको बताया कि आप किस तरह से कोरल ड्रा को जब ओपन करेंगे तो उसका जो इंटरफेस होगा वो किस तरह से होगा और आप इसमें किस तरह से काम करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ लग गई होगी कि किस तरह से आप कोरल ड्रा में कोई भी फाइल को ओपन कर सकते हैं और उसका जो साइज़ है वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने इंटरफेस को चेंज करना चाह रहे हैं, उसके कलर को चेंज करना चाह रहे हैं तो वो आप किस तरह से करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।